बातों में से एक बात होगी, आपको माननी और पड़ेगी। देखो अभी मनवा के बताऊं मैं आपको, हमारी कैसा ना मानोगे हम भी देखेंगे ना। देखो दो में से एक बात होगी, ठाकुर जी को छोड़ के कौए भी चाहोगे, कौए भी चाहोगे, दो में से एक बात पक्की है, या तो तुम्हें संसार छोड़ के जाना पड़ेगा या कभी वो संसार छोड़ के चलो जाएगा। बताओ दो में से एक बात होगी कि नहीं? यही लिए श्री मीराबाई कह रहे हैं, ऐसे वर को कहा वरु जो जन्म ले मर जाए, पर बरिए गोविंद को जसो चुड़ लो अमर है जाए। मेरी मांग को सिंदूर मिट जाए, मेरे माथे की बिंदिया मिट जाए, ऐसो वरण में काई को करूं। गोपिन को भी यही भाव है। गोपिन ने जब ठाकुर जी के सामने अपना तर्क रखो तो गोपिन ने स्पष्ट कह दी, देखो जय जय आप हमारी एक बात समझ लो, तुम्हारे 50 उपदेश शर्मा थे, तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, पर ये जो तुम पति 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 करे जा रहे हो, पति की सेवा पति की सेवा, हमारे पति तो तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही रहोगे, हम और कौए ना माने, ना हम जाने ना हम माने, और ना हम जान को चाह रही है ना हम मानेंगे। और जी और सुन, कोई विकल्प तुम्हारे अलावा हमारे पास है ही ना है। गोपी कह रहे हैं, यदि तुमने हमारा त्याग कर दियो तो गोविंद यहाँ ते हमारी लाश जावेगी, हम नहीं जावेंगे, वापिस जावे के ताई ना आई, वापिस चली जाएंगी, यही लिए तुम्हारे पास ना आई है। तुम्हारे पास आई है सदा सदा के लिए आई है, सब कुछ त्याग के आई है, सब कुछ, और त्यागना ना पड़ो, अपने आप छूट गए सब। तो ये है भैया प्रेम। जो ठाकुर जी से प्रेम करें, उनकी जब मृत्यु आवे तो उनको ऐसा लगे मेरे कन्हैया मेरे सामने आके मेरा आलिंगन कर रहे हैं, वो मृत्यु दिख ही ना रही। यमराज और यमराज के दूतन के दर्शन तो पापीन को हो, पापीन को। मृत्यु के समय यदि भय लग रहे हो तो समझ लियो जीवन में ठाकुर जी को अपना ना मानो। और प्यारो एक और बात मैं आपको बताऊं रहस्य की, ये जो हम और आप लोग चर्चा कर रहे हैं केवल भागवत जी में ना है, गरुड़ पुराण में वो ये बात लिखी हुई है, गरुड़ पुराण में भी लिखी हुई है, जो ठाकुर जी को अपना माने उसको मृत्यु के समय भय नहीं लगता, वो डरता नहीं है। परीक्षित जी 7 दिन कथा सुनी, 7वें दिन का कह रहे हैं, बोले तक्षक चाहे अभी आके डसे चाहे 100 साल बाद आके डस ले, हम तो सदा सदा के लिए ठाकुर जी के गए, अब हमें का डर है। यही लिए प्यारो आनंद में बोलो, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, अब हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम भुजा उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, राधा 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 राधा
गली में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम डगर डगर में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। राधा 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 सरकार की जय। हम सदा रहेंगे राधा रानी की, ऐसा भाव मन में सदा बनाए रखें। तो प्यारो, श्री ठाकुर जी यहाँ पर
यहाँ श्री विदुर जी अपने भैया को समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र को एक ही बात समझाइए, भैया 21,600 श्वास एक दिन में व्यक्ति लेवे भैया, 21,600। एक एक श्वास में कहता हूँ कह जात हूँ और बजाए ढोल, श्वास श्वास में जाते हैं 3 लोक को मोल। कोरोना टाइम में आपने देख लिया होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिल रही, लाखों लोग पैसा खर्च कर वे तैयार है तो जुगाड़ न लग पा रही। ब्रह्मांड के काऊ से हॉस्पिटल में ब्रह्मांड को कोई भी डॉक्टर एक श्वास आपको ना बेच सके, ध्यान रखिए। श्वास कहूं ना बिके, ऑक्सीजन बिकती होगी, श्वास ना बिके। क्यों? क्योंकि ये श्वास स्वयं श्री ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त भई है। तो श्वास श्वास में नाम भज, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। श्री विदुर जी समझा रहे हैं, भैया एक एक श्वास जितनी चली गई, देखो भैया जो चली गई सो चली गई, पर अब जो बची हुई है 2, 4, 5, 10, 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़ जितनी वो बची हुई है, अब तो संभाल लो, अभी भी समय ना बीतो। मेरी बात मानो, सब त्याग के जंगल चलो, एकांत में भगवान को भजन करो, अभी भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। देर ना भाई। अगर हमारे प्राण में, हमारे तन में एक श्वास भी अगर बची हुई है, आधी श्वास भी अगर बची हुई है, और वह श्वास से पहले यदि हमने ठाकुर जी को अपना मान लिया, तो भैया फिर देरी ना भाई, फिर देरी ना भाई, फिर तो बहुत टाइम है। एक श्वास भी ठाकुर जी के चरण में समर्पित है जाए तो वो श्वास धन्य है जाए। भैया चलो, मेरी बात मानो, सब छोड़ के चलो। धृतराष्ट्र के हृदय में बात बैठ गई है, जावे लग गए। गांधारी बोली, मोह कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जीवन भर तुम्हारे काज है, मैं तो अंधी नहीं, तुम अंधे, मैंने तो पट्टी बांधी पति प्रेम में, अब तुम मोह छोड़ के जा रहे हैं। धृतराष्ट्र बोले, ना ऐसे कैसे छोड़ जाएंगे गांधारी, चलो तुम भी चलो। अपने पति से गांधारी ने कही है, सुबल की बेटी है गांधारी, सुबलस्य पुत्री। गांधारी बोली, हमारे भैया विदुर जी ने जो सुंदर उपदेश दियो है, जीवन भर में यही सोचो करती, पर कभी कभी ऐसा होवे ना, आदमी सोचे बहुत है, कर ना पावे, कैसे कर लेगा बताओ। संसार व्यवहार में हम लोग फंसे हुए हैं। अभी हम सबको छोड़ के ठाकुर जी के भजन में लग जाए, लोग कहेंगे बाप रहो, बाबा बन रहो है, कौन ने सीखते दी, काऊ ने पट्टी पढ़ा दी, काऊ ने कछु खबा पे बात दियो है, कैसो है गयो, बाबा बन रहो, मन ना लग रहा हमारे माँ। संसार है भैया, 50 बात बोलेगो। या लिए तनते संसार के बने रहो, मन ठाकुर जी को दे दो। और यही कियो, जंगल में गए हैं, दोनों पति पत्नी और विदुर भैया भी हैं, सब ने ठाकुर जी को हृदय से अपनो मानो और सर्वस्व समर्पित कर दियो। इधर युधिष्ठिर जी को शोक भयो, श्री नारद भगवान पधारे, उन्हें आए के अशोक को दूर कीनो और भविष्य में आए हुए बारे समय को ज्ञान करवायो है। बहुत विकट समय आवे वाला है, क्यों? क्योंकि द्वापर समाप्त है, कलयुग आ रहा है। एक घटना आवे वही टाइम की, प्यारो बड़े ध्यान से सुनियो। 2 किसान लड़ते भय आए युधिष्ठिर जी के पास। बात यही कि एक किसान ने दूसरे किसान को अपना खेत बेच दिया। अब बाने जब खेत बेच दियो, खेत बेच के पैसा ले लिए, कागज पत्र जो है वो पूरी कर ली नहीं। अब जाने खेत खरीदो है, वो किसान हल जोत रहे हो, हल चलाते टाइम बाके हल्की नोक एक जगह टकराई, टन्ने सी आवाज आई। बाने खोद के देखो तो इतना बड़ो कलश निकलो, सोने की मोहरंते भरो भयो।
तो वो किसान मनी मन में सोचे कि भले ही मैंने खेत खरीद लियो है, पर ये है तो बाको है सके बाके पूर्वजन ने दबाया हो कि चलो भविष्य में हमारी संतान के काम में आए वो। तो वो कलश लेकर के गयो, वो जाने खेत बेचो का बाकी पास में गयो, भैया ये तुम्हारो। वो किसान बोले ये मेरो ना, ये तुम्हारो है। बोले देखो जी तुम्हारी जमीन में ते निकलो है। बोले हमारी ना है, हमने जब बेच दी तो तुम्हारी है गई, अब तुम्हारो भयो ही। भाई अगर हमारे भाग्य में हो तो जब तक हमारी नाम जमीन ही तब हमने खूब हल चलाया, तब क्यों ना मिलो। यही लिए यहाँ पे आपको अधिकार है। और दोनों लड़वे लग गए। और लड़ कौन सी बात पे रहे, ये तुम्हारो है, वो बोलो तुम्हारो है। युधिष्ठिर जी ने मनी मन में सोची, जब युधिष्ठिर जी के पास आए दोनों लड़ते हुए, क्या बात है? बोले ये बात है। ये कह रहे हैं, वो बोलो इनको है, वो बोलो इनको है। युधिष्ठिर जी ने उनका निर्णय तो कर दिया, पर मनी मन में इतने प्रसन्न हुए, मेरी जनता कितनी अच्छी है, लोग कितने अच्छे हैं। आजकल तो धन मिलता है, लोग बावरे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, एक दूसरे की हत्या, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। और ये देखो ये दोनों भाई भी नहीं है और फिर भी लड़ रहे हैं, किस बात पे कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अब समय बदला। श्री नारद जी ने बताया कलयुग आएगा। उन्हीं किसानों की संतान आपस में लड़ती हुई आई युधिष्ठिर जी के पास। मेरे बाप ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कलश निकलो तेरे बाप को दे दिया। वो बोल लो मेरे बाप ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो तेरे बाप को खेत बेच दियो। और दोनों लड़ रहे हैं। और संतान ऐसी हो बे बापन की गलती बताती रहे, अपनी गलती ना बताएंगे, हमने काका गुल के लाए हैं, मेरे बाप ने ऐसा कर दिया मेरे। तो युधिष्ठिर जी ने कही, अरे इनके पिता लड़ते भाई आए थे कि मेरो ना है जाको है, मेरो ना याको है। और बच्चा लड़ रहे हैं, बापन ने बड़ी भारी गलती कर दी, वो तो हमारो ही हो, लाओ दो। समझ गए कलयुग आ गयो। जो गुरुदेव भगवान श्री नारद जी महाराज ने बताया वो कलयुग आ गया। तो भैया कलयुग की पहचान यही है। थोड़ी सी धन संपत्ति, मैंने देखो है कई जगह पे इंच इंच भर भूमि के पीछे लड़ मरे। एक संत बतायो करे, बोले ठाकुर जी दो टाइम पे बड़ी हंसी आवे। एक जब कोई पृथ्वी के लिए कहे इतनी मेरी है, इतनी मेरी है, इतनी मेरी है, जे मेरी, जे मेरी, जे खेत मेरो, ये घर मेरो, ठाकुर जी हंसी आ जावे। तो पहले यहाँ में जो रह रहे बहु मेरो मेरो करते, बातें पहले हुआ रे मेरो मेरो करके मरमराए गए, तू भी चलो जाएगो, ये पृथ्वी यहीं रहनी है। भाई जैसे ये जमीन को टुकड़ा है मान लो जी, तो यहीं रहेगो ना। अब जाए कितनों कोई कैसो कागज पत्र लगाए के मेरो तेरो करके लड़ते रहो, जमीन यहीं रह जावे, आदमी खिसक जावे बेचारो। अच्छा दूसरा ठाकुर जी हंसी तबावे जब कोई डॉक्टर बोले हम है ना, चिंता मत करो हम बचा लेंगे। अरे तू तो खुद मरवे बार हो भैया एक दिन, तू कैसे बचा ले वो। तो यही लिए भैया कोई कैसो भी अहंकार कर ले, परंतु एक दिन ऐसो अवश्य आवेगो जब ये शरीर भी साथ ना देगो। जाकू हमने जीवन भर संवारो है, सजायो है, अपनो मानो, या के लिए 50 पेट भरवे के लिए झूठ बोले, कपट किए, लोगन सो उल्टी सीधी बात बनाई, या की टोपी बाके सर भाई उल्लू बनायो, बातें झूठ बोलो, बातें कपट कियो, सब धरो को धरो रह गयो, क्योंकि शरीर भी साथ ना गयो। एक चावल को दानो संग नहीं गए। मैया के पेट से जैसे नंगे अकेले आए, वैसे नंगे और अकेले जा रहे हैं, कोई ना आए। और जो बड़ी बड़ी कसमन ने खाए के दो लोग करते के भाई तुम्हारे बगैर हम जी ना सकें, तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारे प्राणन से ज्यादा प्रिय हो, वो सब भैया धरे के धरे रह गए। प्राण जब निकल जावे ना तो वो प्राणन से प्रिय भी धरे रह जाए सब।
प्राण के प्रिय तो केवल प्राणेश्वर ठाकुर जी रह सके, दूसरों कोई संभव ना है। तो भैया यहाँ पे परीक्षित जी महाराज अब राज्य गद्दी संभाले हैं, पांडवन ने स्वर्गारोहण कियो है। एक बार पृथ्वी और धर्म को संवाद भयो परीक्षित जी ने देखियो है, कलयुग को निग्रह कियो है। कलयुग को रहबे को स्थान दियो स्वर्ण, और राजा परीक्षित के स्वर्ण में मुकुट में जाके ये कलयुग बैठ गयो। ये जो मुकुट है परीक्षित जी को, ये मुकुट में कलयुग आके यही लिए बैठ गए, क्योंकि मुकुट जो सोने को बना भयो, ये मुकुट पापमय था। देखो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। स्वर्ण में, सोने में लक्ष्मी मैया को भी निवास है। भगवान कह रहे हैं धातु नामस्मि कांचन, धातुओं में सोना मैं हूं। और इधर लिख रही है कलयुग को भी निवास है स्वर्ण में। और स्वर्ण को मतलब केवल सोना ना है, संपत्ति, कोई भी संपत्ति हो, कई प्रकार की संपत्ति हो, धन हो, पैसा हो, जमीन जायदाद तो कोई सी भी संपत्ति हो। बा में अब हम कैसे निर्णय करें कि या संपत्ति में लक्ष्मी जी या नारायण भगवान निवास कर रहे हैं या फिर या में कलयुग निवास कर रहा है। तो देखो या कि एक ही परिभाषा है, जो संपत्ति धर्म पूर्वक अर्जित की जाए बा में नारायण को निवास हो गया, और जो संपत्ति अधर्म से काऊ को हृदय दुखित करके काऊ चालबाजी थे, ऐसे आजकल बहुत चतुर लोग चल गए हैं, जो बेचारे सीधे सादे लोग हैं, पढ़े लिखे ना है, इनसे जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया और सब ले लिया, फिर बाद में भुगते हैं। तो भैया अधर्ममयी संपत्ति और ऐसो अधर्म जो है सके आपने जानबूझ के ना कियो, गलती ते है गयो, वो भी अधर्म वाले धन में कलयुग को निवास रही। तो कलयुग को जब निवास दियो महाराजा परीक्षित ने झट मुकुट में ही जाके बैठ गए, और वो मुकुट जैसे ही उतारो, जब मुकुट पहने भये परीक्षित, तो शमीक मुनि के गले में मरो भयो सर्प डाल के शमीक मुनि को अपराध कर दियो महाराजा परीक्षित ने। और जैसे ही मुकुट उतार के धरो तब स्मरण में आई, अरे मेरे तो ये कहा गया, जी का कर दियो मैंने। फिर पश्चाताप, पश्चाताप परीक्षित जी को इस सीमा तक भयो, क्योंकि हृदय बहुत निर्मल हो, शुद्ध वैष्णव है परीक्षित जी। इनसे श्रेष्ठ और कौन वैष्णव होगा भैया, जिनकी गर्भ में ही ठाकुर जी रक्षा करने पहुंच गए हो, जो गर्भ में ही जन्म लेते ही ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हो। इनसे श्रेष्ठ वैष्णव और कौन होगा। हम और आप लोग वैष्णव तो जन्म लेने के बाद बनाए